ज्ञान के हवाले से आज कुछ अनमोल वचन। माँ बाप के साथ जब हम बदतमीज़ी कर बैठते हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो कितने ज़्यादा डीप होते हैं और कितने ज़्यादा गहरे होते हैं। आज वो दुनिया है जब माता पिता जो है वो मॉम डैड है, वो मम्मी डैडी है, वो मम्मा पापा है, वो कुछ भी है, एक फ्रेंडली जेस्चर है, एक फ्रेंडली एक्सचेंज है। हमारे बुज़ुर्गों में हमने देखा है कि माँ बाप क्योंकि अपने बच्चों के मित्र नहीं बन पाते थे तो उनके बीच में काफ़ी एक गैप रहता था। तो जब वो गैप रह जाता है, स्पिरिचुअल स्तर पे हमें वो क्या नुकसान पहुंचा है, और लाइफ टू डेली बेसिस की हमारी जो लाइफ होती है, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि एक मॉनिटरिंग होती है, उसमें क्या हमारा नुकसान होता है और क्या हमारे जो प्रोज एंड कॉन्स यानी प्रॉफिट्स क्या होती है और लॉस क्या होते हैं। छोटे बच्चे से लेके मिडिल एज से लेके एडोलेसेंस स्टेज जो होता है, टीनेज से लेके एडल्टहुड जो मिडिल एज में आ जाते हैं, यानी कि 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, यहाँ तक कि 40 से 50 के बीच में भी अगर आयु आपकी है, आपका जो रिश्ता है अपने माता पिता से, वो किस तरीके से हमारे डे टू डे दिनचर्या में प्रोज एंड कॉन्स यानी कि प्रॉफिट और लॉस होने में एक डायरेक्ट इम्पैक्ट रखती है। इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर हम जान ले तो उन प्रॉफिट लॉस को मैनेज करने में हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। माता पिता से जो प्यार भरा बंधन है, एक क्षण के लिए उसे एक तरफ रख दे, प्रैक्टिकल हो जाते हैं बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि माता पिता के साथ जो प्रेम है वो प्रेम संबंध बिल्कुल भी अगर ना हो, बिल्कुल भी एक तरीके से रख देते हैं कि माता पिता को जो है उन्हें हमने बचपन से जो है उस तरीके से जाना ही नहीं है, उस तरीके से देखा ही नहीं है। अगर उनके साथ गलत बर्ताव भी हम करें तो हमारी नॉर्मल लाइफ में बोलने टोकने वाला कोई भी नहीं है। जब हम माता पिता के साथ व्यवहार में कहीं चूक जाते हैं, जब हम ऊंची आवाज़ में बात कर लेते हैं, जब हम गलत अंदाज में एक बैक आंसर जैसे है, एक चिड़चिड़ा मूड में हम हैं और उस चिड़चिड़े मूड में हम अपने माता पिता को कुछ कह जाते हैं, उन्हें बुरा लगेगा, लोग देख लेंगे, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, हमारे माता पिता क्या सोचेंगे, माता पिता हर्ट हो जाएंगे, उन्हें बुरा लगेगा, उनके मन को चोट पहुंचेगी, गहरे तरीके से आघात पहुंचेगी, उनके मन को तकलीफ पहुंचेगी और कहीं ना कहीं आप भी दुखी होंगे। सब चीज़ों को एक साइड में रखिए। कारण है, अगर मैं ये कह रही हूँ कि एक साइड में रखिए इस चीज़ को, एक कारण है, और कारण ये है कि उसका आध्यात्मिक स्तर पे क्या कनेक्शन हो रहा है और उस कनेक्शन का आध्यात्मिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा और ब्रह्मांड ऊर्जा इसे किस तरीके से रिसीव करेगी और हमारे डे टू डे लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इसको हम डिटेल से समझ नहीं पाएंगे अगर इमोशंस को बीच में रखा तो। इमोशंस पे हम बाद में आते हैं क्योंकि इमोशंस का जो रोल होता है वो डे टू डे लाइफ, वो ह्यूमन टू ह्यूमन लेवल में होता है, इसका आध्यात्मिक से कोई लेना देना नहीं होता है। आध्यात्मिक कॉन्सिक्वेंस जो होता है जब हम माता पिता को कुछ भी गलत बोल जाते हैं या मूड स्विंग के कारण हम एक उल्टा जवाब दे जाते हैं, या कई बार हम उल्टा जवाब तो नहीं देते, जवाब हमारा सीधा होता है पर हमारी पिच, वॉल्यूम और टोन होती है वो टेढ़ी होती है, वो बिल्कुल भी ऊंचा होता है और वो बिल्कुल भी वैसा नहीं होता जैसे कि एक नॉर्मल बहुत ज़्यादा प्रेम का जब भाव होगा तब वो होना चाहिए। तो जब ये होता है, किसको क्या चोट लगेगा, किसको क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, इन सारे मोरालिटीज़ को एक साइड में रख के ब्रह्मांड ऊर्जा जो सिग्नल आपकी रिसीव करेगी वो रिसीव करेगी द्वेष का, वो रिसीव करेगी बदतमीज़ी का, जबकि आप अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं। आपके माँ बाप जानते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो जानते हैं कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो आप, मेरे और मेरे माँ बाप के बीच में रिश्ता बिल्कुल क्लियर है, उन्हें पता है वो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे पता है मैं उनसे प्यार करती हूँ, खत्म बात। यूनिवर्स ये कोड लैंग्वेज नहीं समझता। ब्रह्मांड ऊर्जा की जो सिग्नल होती है वो अपनी कॉस्मिक इंटेलिजेंस होती है। उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस, इसमें हम डिटेल में बात कर चुके हैं, उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के जो कोड्स होते हैं वो सिर्फ टोन्स और किस तरीके से हम अपने रिलेटिव, स्पेशली अगर माता पिता की हम बात करें तो हम उनके साथ जो रिलेशन रख रहे हैं, जिस तरीके से हम उनसे अपना बातचीत का एक तरीका रख रहे हैं, उन कोड्स को वो हर मोमेंट, हर क्षण रीड कर रही होती है। हर धर्म के रिलीजियस बुक्स और होली टेक्स्ट को रिसर्च करने के बाद, उस पर मनन करने के बाद मैंने ये पाया, मैंने ये जाना कि किस तरीके से ब्रह्मांड ऊर्जा, वो सुप्रीम जो कॉन्शियसनेस है, वो किस तरीके से इसका गलत परिणाम, इसका जो रिजल्ट, इसका जो पनिशमेंट
पनिशमेंट है। पनिशमेंट एक बहुत साधारण और आम भाषा है जिसका इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है ताकि आप और मैं एक नॉर्मल भाषा में बात कर सकें। लेकिन ये जो हमारी भाषा है, यूनिवर्स और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जो कोड्स होती है, वो इन भाषा को, इन कोड लैंग्वेज को फॉलो नहीं करती। वो सिर्फ व्यवहार के थ्रू से जो वाइब्रेशंस का एक्सचेंज हो रहा है, एक वो मोमेंट होगा जब हम झंझला जाएंगे और अपने माता पिता को कुछ एक एक्सप्रेस कर देंगे। तो कुछ हमने कह दिया, बात पे आपने सॉरी भी कर दो, लेकिन उसके जब आपने कह दिया तो वो जो रीड करना था ब्रह्मांड ऊर्जा को, वो ब्रह्मांड ऊर्जा ने रीड कर लिया। इसका सूडो साइंस के अनुसार इसका जो विज्ञान है, ये संपूर्ण रूप से इन स्पिरिचुअल कोड्स को डिकोड करके उसका एग्जैक्ट एक्शन का जो रिटर्न होता है वो हमारे डे टू डे लाइफ में देती है। चाहे वो ऑफिस में कोई झगड़ा हो जाए, कोई आपका लॉस हो जाए, किसी ना किसी तरीके से हमको इसका पे करना पड़ता है और यहीं पे करना पड़ता है। कोई बहुत ज़्यादा लंबा समय इस पे नहीं लगता है। ये मैं माँ बाप के साथ बहुत गलत कर दिया, माँ बाप को ओल्ड एज होम में कर दिया, उस ऊंचे लेवल की जो दुस्साहस है उसकी बात हो ही नहीं रही है। ये बहुत मामूली स्तर पे अगर आप करें, जिससे हम कहते हैं कि मूड स्विंग के कारणवश जो झुंझुलाहट हम एक्सप्रेस करते हैं, उसके वजह से डे टू डे लाइफ में लॉस होता है। क्योंकि वो जो परम शक्ति, वो जो परमात्मा है, माता पिता को उसने हमारे लिए चूज़ किया है, हमें चूज़ करने का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया है। तो उनके साथ एक गलत व्यवहार और उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, माँ बाप शायद माफ़ कर दे या भूल जाए, उन्हें लगे चल कोई बात नहीं, उसका मूड ठीक नहीं है, बोल दिया तो बोल दिया। पर यूनिवर्स के कोड्स इस तरीके से रीड नहीं करती और डे टू डे लाइफ में आप लॉस उठाते हैं और कई बार हमें समझ में ही नहीं आता कि ये मेरे साथ हुआ क्या, मैंने किया क्या ऐसा। क्योंकि माँ बाप के साथ अगर गलत तरीके से बात कर दी, उसको हम तो इस बुक्स में लाते ही नहीं है कि हमने कुछ गलत किया है, क्योंकि ये तो चलता है, वो हमारे दोस्त हैं। क्योंकि आज के स्तर पे माँ बाप को कहते हैं कि बच्चों के दोस्त बनो, और बच्चों को भी यही उपदेश दिया जाता है कि माँ बाप के दोस्त बन के उन्हें अपने फ्रेंड मान के सारी बातें शेयर किया जाए। सारी बातें शेयर करना और अपना फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के ऊपर फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट कर सकते हैं, सिबलिंग्स भाई बहन एक दूसरे के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक डिसेंट स्तर पे वेंट आउट कर सकते हैं। परंतु इस वेंट आउट की भी एक मर्यादा होती है। वेंट आउट का मतलब है कि कभी अगर झुंझला के कुछ बोल भी दिया, परंतु माँ बाप के साथ जो दोस्ती होती है, उस दोस्ती का मतलब होता है विश्वास के साथ सारी बातें जो है खुल के कह पाना। परंतु इस दोस्ती में ये अनुमति नहीं दी जाती है कि हम गलत अंदाज में उन्हें रिप्लाई बैक करें, चाहे मनोस्थिति कितनी ही बुरी हो, चाहे आपका दिन कितना ही बुरा किए हुआ हो, चाहे आप कितने भी आयु में पहुंच गए हो, चाहे आप अपने घर के एक लौते अर्निंग मेंबर हो, सबका भार आपके ऊपर है। आप डे टू डे लाइफ में सारे जो संघर्ष है उससे जूझ रहे हैं, सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो एक बार अगर गलत तरीके से झुंझला के अपने माँ या बाप से हमने कुछ कह भी दिया, तो क्या इतनी बहुत बड़ी बात हो गई? बात बहुत बड़ी नहीं हुई आम स्तर पे, ह्यूमन इमोशंस के स्तर पे, परंतु यूनिवर्सल के जो कोड्स होते हैं उसके स्तर पे ये बड़ी बात है। माँ बाप के साथ गलत अंदाज में बात करने की एक क्षण भर के लिए भी अनुमति नहीं है। अब नहीं है तो क्या किया जा सकता है? लॉस सफ़र करेंगे। प्रेम इमोशंस को मैं यहाँ बीच में नहीं ला रही, क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत लोग, तो क्या मैं अपने माँ बाप से प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार नहीं करते, ये हमारे आपस के बीच की बात है, हम समझ लेंगे। ह्यूमन रिलेशंस में आप समझ लेंगे, बिल्कुल आपस के बीच की बात है, इसमें चर्चा हो इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर हम आध्यात्मिक स्तर की बात कर रहे हैं तो आध्यात्मिक स्तर पे ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है, क्योंकि इसके माध्यम से आप लॉस सफ़र करते हैं, इस तरीके के लॉस सफ़र करते हैं जिसका अंदाज़ा तक नहीं होता। अच्छा ये लॉस हो गया, हमें पता ही नहीं चला किस तरीके से हो गया। इसका जो है माँ बाप के माफ़ करने से इसका डायरेक्ट आपका कोई लिंक नहीं है, इसको ध्यान में रखिए। माँ बाप आपको भले ही माफ़ कर दे, परंतु जिस परम शक्ति ने चुनाव किया है इस माँ बाप का आपके लिए, उसने अनुमति नहीं दी है। तो यहाँ आपने डिसओबे माँ बाप को नहीं किया, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को किया है। तो उसका जो रिएक्शन आएगा वो उसके तरीके से आएगा, उसके तरफ से आएगा, माँ बाप के तरफ से नहीं आएगा। हर आयु में, मैं रिपीट करती हूँ, हर आयु में अगर आप 50-60 वर्ष के भी हो गए हो और आपके माता पिता आपके साथ है और कभी किसी मोड़ पे आपने गलत अंदाज में उनसे बात कर लिया, तो यूनिवर्स उसी क्षण उस सिग्नल को रीड कर लेती है और आपका जो रिएक्शन है, आपको काफ़ी जल्द ही उसका जो रिएक्शन है वो
किसी न किसी लॉस के माध्यम से, किसी न किसी नुकसान के माध्यम से मिल जाता है। ये एक बहुत डेली गलती है जो हम बिना जाने करते, प्रेम प्रेम में, प्यार प्यार में कर जाते हैं हम ये गलती। लेकिन प्यार प्यार में ये भूल इस अंदाज में जब हम बात करते हैं तो अब इन चीज़ को हम ध्यान में रखें कि यूनिवर्स के सिग्नल्स के माध्यम से ही हमें ऑपरेट करना होगा अपने डे टू डे लाइफ में। तभी जाके हमारे डे टू डे लाइफ में जो हमें कहते हैं कि हमें लॉस छोटी छोटी जो होने से अगर हम बचना चाहते हैं तो इसको पूरे कॉन्शियस वे में अपने लाइफ में इम्प्लाई करना पड़ेगा। और ये कोई 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 5 साल की नहीं है। ये आपको रेगुलर बेसिस पे इसको एक हैबिट बना लेना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी भी आप ये भूलेंगे और ये करेंगे तो लॉस घटित होगा। इसमें कोई दोहराए ना रखें, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रखें, इसमें कोई डाउट ना रखें। माता पिता से गलत अंदाज में बात करना, चाहे प्रेम से ही क्यों ना हो, डैडी यार ये क्या कर दिया आपने, अरे मम्मी यार कितने बार समझाया आपको। कोई अंदाज अगर आपका पिच गलत चला गया, अगर आपने गलत तरीके से बात किया, छोटे छोटे जो इतने मामूली आपके लॉसेस से शुरुआत होगी, फिर जितना ज़्यादा आप गलत जाएंगे अपने माँ बाप के साथ वो लॉस उतना बड़ा होते जाएगा। हमें समझ में भी नहीं आएगा, उस माध्यम से हमें लॉस हो जाएगा जहाँ से प्रॉफिट होने की पूरी संभावनाएं थी। इस बात को हल्के में ना लें। आप अगर डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे आपका जो 5 ईयर प्लान, हमेशा कहती हूँ आपके पिछला 5 ईयर प्लान, जो पिछला 5 साल का रिकॉर्ड है, आपको एग्जैक्ट बता देगा कि कहाँ कहाँ आप माता पिता के साथ गलत गए और कहाँ कहाँ एग्जैक्ट आपको उन जगह से लॉस हुआ जो लॉस आपका बच सकता था। तो इन चीज़ों से बचे। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम अनजाने में कर जाते हैं। वहाँ फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स में पूरा अपना ध्यान लगा दे, सोचे कि हम कहाँ गलत चले गए, क्यों इस तरीके से चीज़ें हो गया। आपको पता है फल वाले के पैसे काटने से हमें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिए। गरीब फल वाले के पैसे में बार्गेनिंग ना करें। जितने भी मिडिल क्लास हो आप, जितने भी अगर लोअर मिडिल क्लास है, आप ध्यान में रखिए क्या आप उतने ज़्यादा गरीब है जितना एक फल बेचने वाला है। समझिए इस बात को। आपको सुनने में हो सकता है बुरा लगे, खराब लगे कि मैं ऑलरेडी डे टू डे लाइफ में जूझ रहा हूँ, छोटे छोटे पैसों को जोड़ के मैं अपने फैमिली के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं अपने माँ के लिए कुछ कर दूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, बहन के लिए कुछ कर दूँ, भाई के लिए कोई साइकिल ले आऊँ। तो वहीं अगर मैं छोटे छोटे पैसे बचा रहा हूँ, आप बहुत कुछ कर रहे हैं अपने घर वालों के लिए, आप जूझ रहे हैं अपने डे टू डे संघर्ष से, तो क्यों चाहेंगे कि एक छोटी सी गलती की वजह से, एक छोटा सा बार्गेन करने की वजह से आप लॉस में आ जाए। एक उदाहरण दिया ये, और ये उदाहरण सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दिया है, क्योंकि साधक जन ये करके समझ नहीं पाते कि लॉस आखिर हुआ क्या। और ये छोटी छोटी सब कुछ किया आपने, जो कहते हैं ना अपने आप को पूरे तरीके से झोंक दिया, अपना जीवन नहीं जिया अपने अपनों के लिए, और उसके बावजूद लॉस भुगत लिया। क्यों भुगत लिया? इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने वश। तो क्यों इग्नोर करें इन छोटी छोटी चीज़ों को? अगर हम फिक्स कर ले अपने लाइफ में, ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जो हम कर जाते हैं जिसके वजह से हमें लॉस होता है, जो अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसे डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट ना, आप दुश्मन को डिटेक्ट नहीं करेंगे, पहचानेंगे नहीं, दुश्मन नुकसान पहुंचा के समझ चला जाएगा, आपको समझ आएगा लॉस का कारण क्या था। तो उसी तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स ले। इन छोटी छोटी अनगिनत चीज़ों को जब हम अपने जीवन में फिक्स कर लेते हैं तो आप यकीन जानिए, विश्वास कीजिए, आपके जीवन में जो परिवर्तन, जो रूपांतरित आएगा, जिस तरीके से जिस जगह से प्रॉफिट्स आएंगे, जिस जगह से जो है अन्न के द्वार आपके लिए खुलेंगे, आप सोचेंगे नहीं कि यहाँ से भी प्रॉफिट आ सकता था, आपने सोचा नहीं होगा। अप्लाई करके देखिए। ब्रेड 41 डेज ऑफ लाइफ चेंजिंग कोर्स, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, मोहताजी खत्म करवाने के लिए है ब्रेड। आपके सबकॉन्शियस पे वर्क करता है ब्रेड। आपके सोचने समझने की जो शक्ति है, जो डिसीजन मेकिंग स्किल है, कॉग्निटिव एबिलिटी है, बिहेवियरल एनालिसिस है, जो चिड़चिड़ापन है आपका, जो आपको मोहताज करता है और आपके सबकॉन्शियस को गलत तरीके से ट्रेन करता है। जो गलत सीख हमारे सामाजिक व्यवस्था ने हमें, जो हमारी गलत सीख हमारे सोसाइटल प्रेशर्स ने और सोसाइटल स्टैंडर्ड्स ने दिया है, उससे मोहताजी है ब्रेड। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस 41 डेज का लाइफ चेंजिंग कोर्स। जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी? ब्रेड।